हरे कृष्णा टू ऑल। तो आज हम देख लेते हैं कमिंग 3 मंथ्स की लव गाइडेंस आपके लिए। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या है आपके लिए लव गाइडेंस। ये गाइडेंस होने वाली है आपके लिए आपके इंट्यूशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हमने रखी हैं। दिस इज द पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपके इंट्यूशन के बेस पे जो भी क्रिस्टल आपको हाईली अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने मन में उस क्रिस्टल के बारे में सोचें एंड वो क्रिस्टल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे क्रिस्टल में कंफ्यूजन होता है तो 3 कार्ड्स यहाँ पे हैं। इन तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको हाईली अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप सिलेक्ट करके अपने किसी भी पर्सन का नाम लेके इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए लव गाइडेंस रहने वाले कमिंग 3 मंथ्स में। तो जल्दी से आंखें बंद कीजिए। आपके इंट्यूशन के बेसिस पे जो भी आपको बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्ट कर रहा है उसी को आप सिलेक्ट कीजिए। एंड अगर आपको एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में देखना है तो एक से ज़्यादा क्रिस्टल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल्स भी आप अपने मन में अलग अलग पर्सन के नाम से सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं आपकी लव जर्नी इनके साथ क्या रहने वाली है। लेट्स सी। हरे कृष्णा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। आई होप कि रीडिंग आपसे मैच करें। एंड अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो आप एनर्जी को क्लेम करें, कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करें। तो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपके लिए कमिंग 3 मंथ्स में क्या लव गाइडेंस आ रही है। ठीक है, इट इज द 6 ऑफ सॉन्ड्स। एंड देख लेते हैं कि इनके लिए लव गाइडेंस क्या है कमिंग 3 मंथ्स में। यूनिवर्स हमें गाइड करे। रीडिंग से पहले आपको बता दें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट करके जरूर एनर्जी से क्लेम करें एंड कमेंट करके एनर्जी को कनेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, अभी आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे चीटिंग चल रही है, इनसिक्योरिटीज़ चल रही है एंड ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आपके अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे ये कार्ड सेलेक्ट किया है। बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कमिंग 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्लियरिटी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो भी आपकी लव लाइफ है एक अच्छे मोड पे आ रही है। डिवाइन इसके लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आगे जाके आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में एक वेल्थ आती हुई दिखाई दे रही है। एक हेल्दी रिलेशन आपका यहाँ पे बन रहा है। डेफिनेटली अभी यहाँ पे क्रिटिकल है, बट कमिंग टाइम में आप मान के चलिए ये साल आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी दे के जाएगा एंड कमिंग 3 मंथ्स में ये चीज़ें आपको अच्छे से रियलाइज हो जाएंगी। यही आपके ट्रू पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनके लिए भी आपने ये रीडिंग मैनिफेस्ट की है। एंड एस ऑफ सॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है। आगे जाके जितना ज़्यादा ये रिलेशन आपका ओल्डेस्ट होता जाएगा, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यहाँ पे हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे एंड लाइफ में हर एक मोमेंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यूलीनेस है, एक नई ग्रोथ हो रही है, न्यू स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही, यानी न्यूलीनेस आपके लिए रहेगी। तो डोंट वेरी, अगर आप अपनी रिलेशन में अभी बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, बट नहीं, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कीजिएगा एंड ये टाइम आपका डेफिनेटली हील होगा। एक न्यू स्टार्टिंग आपके लिए होगी। रीडिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्ड जब आपने पाइल सेलेक्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि आई थिंक कुछ यहाँ पे चीटिंग एनर्जी है, बट चीटिंग एनर्जी के बाद ये अभी का प्रेजेंट टाइम है। कमिंग टाइम बहुत अच्छा है। तो मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें एंड जो भी चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, वही एनर्जी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, रिलीज करें। ये भी गाइडेंस आपको दी जाती है। ओके, तो आई होप कि रीडिंग आपसे मैच करे। ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था इट मीन्स एमेथीज। चलिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था एंड दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो देख लेते हैं आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे ये कार्ड आपको हाईली अट्रैक्ट कर रहा था। तो जल्दी से देख लेते हैं कमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए क्या लव गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। यूनिवर्स हमें गाइड करे, दिस रीडिंग फॉर यू, एनर्जी से कनेक्ट करें एंड आपको बता दें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट करके एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके,
जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि आपने अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशन है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, क्लियरिटी है एंड एक डिवाइन बॉन्ड आप लोगों का है। ठीक है, डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रही है एंड जहाँ तक मुझे रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई देता है तो यही आपके सोलमेट पार्टनर है, यही आपके लव पार्टनर है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन का नाम सोच के आपने ये वीडियो ये पाइल सेलेक्ट किया है, तो इट मीन्स कि आपका इनके साथ एक डीप कनेक्शन होने वाला है। आगे देख लेते हैं इस रिलेशन में अगर आपकी स्टार्टिंग है या स्टार्टिंग होने वाली है। जब भी आपका इस रिलेशन में न्यू स्टार्टिंग होगी तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये इनिशियल फेज डिफिकल्ट आपके लिए रहेगा, बट जैसे आप इस रिलेशन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर चुके होंगे तो चीज़ें आपको क्लियरिटी होगी। जो भी आपने हार्ड एफर्ट्स आप अपने यहाँ पे लगाओगे इस रिलेशन में, जो भी आप अपने एफर्ट्स लगाओगे आगे जाके ये बैलेंस लेके आएगा आपकी लव लाइफ में। ठीक है, ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा कि इनिशियली तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी एंड बहुत ज़्यादा आप इस लव लाइफ में टाइम स्पेंड ना करके सीधे आप कमिटमेंट में आ जाओगे या क्लियरिटी पे आ जाओगे या कुछ नेक्स्ट एक्शन आप इस रिलेशन में लोगे, ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड अगर कुछ लोग अपना सोलमेट पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी उनको अपने सोलमेट पार्टनर से मीटिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैरिज का भी यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रांगली ये एनर्जी आपके लिए आई है। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड उसके बाद देखेंगे मैरिज की जैसे आप बात होगी, कमिटमेंट दिखेगा, तो भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि लोग आपके अगेंस्ट हो, फैमिली अगेंस्ट हो या बहुत सारी दिक्कतें, यानी कि मैरिज तक बात इजीली चली जाएगी। लव लाइफ आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, पर फिर भी मैरिज में यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट फाइनली दैट आप सारे ऑब्स्टिकल्स से यहाँ पे आगे निकल जाएंगे एंड जो भी आप अपनी रिलेशन में चाहते हैं, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कि लॉन्ग टर्म तक कनेक्टिविटी आपकी इन पर्सन से रहेगी। ठीक है, तो लव लाइफ के लिए ये कार्ड आपका स्ट्रांगली है एंड मोस्टली जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक रीडिंग बताती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से कनेक्टेड हैं अपनी लव लाइफ में एंड कुछ लोग अगर कनेक्टेड नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो रही है एंड लव लाइफ स्टार्ट में आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो बहुत जल्दी आप ना कनेक्ट हो जाएंगे एज अ लाइफ पार्टनर, सोलमेट पार्टनर, मैरिज तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है कमिंग 3 मंथ्स में। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट अपनी न्यू स्टार्टिंग के लिए 11/11। आई होप कि रीडिंग आपसे मैच करें एंड थैंक यू सो मच। चलिए बी कंटिन्यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 स्टार्ट किया था, इट मीन्स कि पायराइट एंड द स्टार कार्ड, तो चेक कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में कमिंग 3 मंथ्स में क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो जल्दी से रीडिंग को चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करे। उससे पहले आपको बता दें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप कनेक्ट करके ज़रूर एनर्जी से क्लेम करें, कनेक्ट करें। अपनी लव लाइफ की न्यू स्टार्टिंग के लिए 11/11 कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए जो भी लोग इस पाइल को सिलेक्ट किए हैं तो उनके लिए लव लाइफ में है। अभी आपकी लव लाइफ में देखिए, चाहे ये टाइम आपके लिए जैसा भी है, वैसे तो मैं देख पा रही हूँ मोस्टली लोगों का लव लाइफ में स्टेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है एंड आगे के लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग है। ठीक है, यस, आपका जो भी अपने पार्टनर से कनेक्शन होगा ना, वो डीप कनेक्शन होगा, इमोशनल कनेक्शन होगा, डिपेंडेंसी होगी एक दूसरे पे। तो ऐसे लोग ना बहुत टाइम तक सेपरेट नहीं रह पाते। एक कनेक्टिव बोलते हैं ना, अगर किसी से कनेक्ट रहना है तो एक पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से आप कनेक्ट हो पाए। तो यस, आपके लिए एक दूसरे के लिए वो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल सपोर्ट है आप एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट एक दूसरे से रहने वाले हैं। आप अपनी कमिंग 3 मंथ्स में आप अपनी रिलेशन के लिए दोनों ही पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट्स यहाँ पे उन लोगों के दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। मेल यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स लगा सकते हैं अपनी पार्टनर्स के लिए एंड ऐसा नहीं कि पार्टनर रियलाइज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो उनके पार्टनर हैं वो भी उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर, आप बॉय हैं एंड किसी गर्ल के लिए देख रहे हैं या लड़की के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को इनिशियली में रियलाइज़ ना हो चीज़ें, बट आफ्टर टेक टाइम, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कमिंग 3 मंथ्स में हम देख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि कुछ ही वीक में आपके पार्टनर को चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाएंगी एंड वो भी आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करने लगेंगे। ओके,
तो डीप कनेक्शन उनका भी यहाँ पे फील होने लगेगा एंड बहुत एक अच्छे लव पार्टनर्स, लवर्स की तरह आप बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आपकी जो लवर जर्नी रहेगी ना, इट वॉज द वंडरफुल यहाँ पे रहने वाली है। डिवाइन भी आपको सपोर्ट करेगी एंड आपको ना बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा साथ में, जिसमें कि आपको ना ऐसा लगेगा कि सब कुछ कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस यहाँ पे रहेगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ इनके रहेंगे एंड जो भी अभी आपके लव पार्टनर्स हैं, यानी कि जिनके नाम से भी आप ये रीडिंग कर रहे हैं, तो ये ना आपके कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में या आपको चीज़ें सिखाने, सीखने, आपके साथ एक कार्मिक जर्नी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सोलमेट जर्नी जो होती है, कार्मिक कनेक्शन जो होता है, उसमें ये पर्सन अभी आपके साथ है, जिस भी पर्सन का नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर रेजोनेट करती है आपसे रीडिंग तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। तो कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड कई बार आपको पता होगा कि कार्मिक कनेक्शन पेनफुल भी होते हैं, लर्नेबल भी होते हैं, आपको लर्न करने के लिए भी मिलती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ पेनफुल जर्नी भी यहाँ पे होती है। तो आफ्टर टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, कुछ हार्ट ब्रेक एनर्जी है, किसी किसी कपल्स के लिए यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, एंड वेटिंग वाली सिचुएशन है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, कुछ हार्ट ब्रेक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बट फिर भी आपका जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, इमोशनल जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटी आफ्टर 3 मंथ्स, बट उसमें भी दोनों पार्टनर्स को वेट रहेगा एक दूसरे का, कि आप एक दूसरे को जैसे कंप्लीट करते हो ना, उसके लिए सिर्फ आपको एक दूसरे का ही वेट रहेगा। मूव ऑन आप जल्दी से इस रिलेशन से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये कोई जनरल सी गाइडेंस थी। अगर आप लवर्स हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई होप कि रीडिंग आपसे मैच करें। तो प्लीज़ अच्छा